गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेगू की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 8 के चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। मैंने आपको रिसोर्सेज जो संसाधन होते हैं हमारे और उनका हमारे क्या उपयोग है, उसकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या उपयोगिता है, क्या यूटिलिटी है, वो हमने नेक्स्ट पिछली वाली क्लास में लास्ट वीडियो में हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था मेनली रिसोर्सेज 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। एक बार उनका नाम लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के टाइप। नंबर फर्स्ट होता है नेचुरल रिसोर्सेज, नंबर 2 होता है ह्यूमन मेड, रिसोर्सेज, और नंबर 3 होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो मेनली ये 3 रिसोर्सेज है, 3 संसाधन है जो हमारे उपयोग में आते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल मतलब नेचर से जुड़े हुए जो रिसोर्सेज हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। जो हमारे प्रकृति से रिलेटेड है, जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। तो सबसे फर्स्ट में देखते हैं नेचुरल रिसोर्स के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या होते हैं? रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम obtained from nature are called नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ऐसे संसाधन जो किससे प्राप्त किए जाते हैं, नेचर से, प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, उन संसाधनों को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए इसमें आगे और द एयर वी ब्रीथ, दे आर, सॉरी पहले ये एक लाइन और लिख लीजिए, दे आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। The air we breathe the water in rivers, river and lakes, the soil and minerals, are all natural resources. resources, they are
दे आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो इसमें देखिए आगे रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमें डेफिनेशन इसकी देखी लिखी। ऐसे संसाधन जो हम किससे प्राप्त करते हैं, हमें किससे मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दे आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन, मतलब ये वो संसाधन होते हैं जिनसे हम प्रकृति से डायरेक्टली ग्रहण करते हैं, मतलब बहुत कम उसमें कुछ मॉडिफाई करते हैं, उसको बहुत कम उसमें संशोधन किया जाता है। द एयर वी ब्रीथ, जैसे कि हवा है जो हम ब्रीथ कर रहे थे, उसमें हम उसको हम कुछ मॉडिफाई करते ही नहीं, उसको डायरेक्ट हम लेते हैं। द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, मतलब जो हमारे पानी है नदियों के अंदर है या फिर लेक्स के अंदर, तो वो क्या है, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि वो बारिश की वजह से आता है और बारिश की वजह से हमें क्या मिलता है, नेचुरल वाटर मिलता है। द सोइल एंड मिनरल्स, जो मिट्टी है या फिर जो ऐसे मिनरल्स है जैसे कुछ लोहा है या तांबा है या इसके अलावा और भी जो रिलेटेड मिनरल्स है वो इसमें आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन है। दे आर गिफ्ट ऑफ नेचर, मतलब ये हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया एक बहुत बड़ा उपहार है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, प्रकृति की वजह से मिलती है। क्योंकि ये किसका हिस्सा है, प्रकृति का हिस्सा है। ये सारे किसके, नेचर का पार्ट होने की वजह से हमारे को एक गिफ्ट के रूप में, मतलब प्रकृति का एक सबसे बड़ा हमारे लिए उपहार है। फिर उसके बाद आगे थोड़ा और देखिए, इन सम केसेस in some tools and technology, tools and technology may be needed, may be needed to use a natural resource, to use a natural resource in best possible way, possible वे। तो देखिए इन सम केसेस मतलब कभी कभी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उनका उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनका उत्खनन करने के लिए या उनको निकालने के लिए क्या, टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स का यूज़ करना पड़ता है। वो हमें डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, हमें उनको प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। may be needed to use a natural resource in the best possible way, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उनको और अच्छे तरीके से उपयोग में ला सके, अच्छे तरीके से उनको निकाल सके, ताकि आसानी से पॉसिबिलिटी से में उनको लाया जा सके। तो जैसे कि कोई मिनरल्स है या कुछ निकालना, तो उनके लिए हमको क्या करना पड़ता है, टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, तभी जाके हम उन्हें निकाल पाते हैं। एयर और जो वाटर है वो तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन जो चीज़ें हमें ज़मीन से निकालनी होती है तो उनके लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, टूल्स और टेक्नोलॉजी का। तो ऐसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी पड़ती है। फिर आगे देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज आर natural resources are classified into different group of different group of depending upon
डिपेंडिंग अपॉन। देखिए इसमें कौन से आएंगे। नंबर फर्स्ट पे दियर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, दियर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 2 पे देखिए ओरिजिन, नंबर 3 पे हैं स्टॉक, नंबर 4 पे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन, मतलब इनको अलग अलग मात्रा में जहाँ पर ये जिस क्वांटिटी में पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी डिपेंडेंस के अनुसार इनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया। जैसे दियर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब इनके डेवलपमेंट के विकास के आधार पर इनको बांटा गया है। फिर ओरिजिन, मतलब इसके क्षेत्र के आधार पर, कि ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह पे हर चीज़ अवेलेबल हो, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ें पाई जाती है। जैसे किसी क्षेत्र में लोहे की अधिकता है, किसी क्षेत्र में कोयले की अधिकता है, कहीं पेट्रोलियम ज़्यादा है, कहीं गैसेस के, तो उसके आधार पर उनको बांटा जाता है। फिर उनका स्टॉक, मतलब किस मात्रा में वहाँ उनका उत्पादन किया जा रहा है, तो उनके स्टॉक्स के अवेलेबल की भी किस मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध है, उस स्टॉक के अकॉर्डिंग उनको वहाँ डिवाइड किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उनका वितरण की दृष्टि के हिसाब से कि किस तरह से उनका वितरण वहाँ पर पॉसिबल है, किस तरह से वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद देखते हैं इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं 2 टाइप के, उनके बारे में। कुछ नेचुरल रिसोर्स हमें इजीली मिल जाते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब वो हमें इजीली मिल भी जाते हैं और उनका स्टॉक लिमिटेड नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स है उनको हमें कम से कम, मतलब बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए ताकि वो ख़त्म ना हो, क्योंकि वो लिमिटेड में मात्रा में हमारी अर्थ पर अवेलेबल है। तो वो देखिए, ऑन बेसिस ऑफ स्टॉक, मतलब मात्रा के आधार पर जो होते हैं रिसोर्सेज, वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल, तो जो रिन्यूएबल के अंदर क्या आएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ stock resources, can be renewable, and नॉन रिन्यूएबल। अब इसमें रिन्यूएबल के बारे में देखते हैं। मतलब जिनका नवीनीकरण किया जा सकता और जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता हो। तो जिनका नवीनीकरण हो सकता हो वो होते हैं सोर्सेज आर those which get renewed quickly,
quickly. Some of these are unlimited. Some of these are unlimited, like solar and wind energy, like solar and wind energy. While the renewable sources like water and rest sources like water and rest must be used with care, water seems be an unlimited renewable resource, but shortage drying up natural water resource is a major problem of world. तो देखिए sources are those which get renewed quickly, मतलब ऐसे संसाधन, ऐसे स्रोत जो क्या होते हैं क्विकली, मतलब जल्दी से क्या किया जा सकता है, उनका नवीनीकरण हो जाता है। वो संसाधन किसमें आते हैं? रिन्यूएबल, मतलब नवीनीकरण वाले जो संसाधन होते हैं उनके अंदर आते हैं। और सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड लाइक सोलर एंड वाइंड एनर्जी, जैसे कि क्या सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा और जो हवा है वो एक अनलिमिटेड सोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि वो हमें हमेशा मिल ही रही है, उसमें कोई कमी आती नहीं है। तो ये क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्स है। वाइल द रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक वाटर एंड रेस्ट मस्ट बी यूज्ड विथ केयर, लेकिन जैसे पानी है तो पानी भी एक अनलिमिटेड स्टॉक है, लेकिन फिर भी हमें उससे क्या करना पड़ता है? बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है, वाटर सीम्स बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स बट शॉर्टेज ड्राइंग अप नेचुरल वाटर रिसोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। हमें पानी वैसे अनलिमिटेड है, हमारी पृथ्वी का जो 70% पार्ट है वो पानी से ढका हुआ है। तो ये पानी जो है, जल संसाधन जो हमारे पास बहुत सारा है, लेकिन फिर भी हमें केयरफुली इसको यूज़ करना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, मतलब जो ड्राइंग अप जो सोखता है पानी, सूर्य का जो ऊष्मा की वजह से जो पानी सोखता है या और किसी रीजन्स की वजह से जो पानी सोखता है, तो उसकी वजह से उसका पानी का केयर करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है, सिर्फ 25% पानी यूजेबल है, बाकी रेस्ट देन पानी जो है वो हमारे को यूज़ का नहीं है। तो उसकी वजह से पानी को भी बहुत केयरफुली
यूज़ करना ज़रूरी है। फिर नॉन रिन्यूएबल देखते हैं, ताकि ये नेचुरल रिसोर्स अपना कंप्लीट हो जाएगा। रिन्यूएबल हो गया, नॉन रिन्यूएबल देख लेते हैं तो नेचुरल रिसोर्स कंप्लीट हो जाएगा। नाम से पता चल रहा है कि नॉन लग रहा है, मतलब जो हमारे न के बराबर होता, मतलब कि हमारे जिसमें सीमित हो वो, या फिर जैसे इसमें नवीनीकरण होता है और उसमें ना हो। तो देखिए नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, इसके अंतर्गत क्या होता है? रिसोर्सेस आर दोज which have a limited stock, which have a limited stock once exhausted it may take thousands of years to be renewed फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोल, पेट्रोलियम, एंड नेचुरल गैस तो नॉन रिन्यूएबल के अंदर क्या आता है? रिसोर्सेज आर दोज विच हैव लिमिटेड स्टोर, मतलब जो सीमित मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल थे वो तो अनलिमिटेड हमारे पास थे, लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास क्या है? सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो वन एग्जिस्टेड इट मे बी टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मतलब इनका एक बार इस्तेमाल करने के बाद में इनको रिन्यू होने में क्या हजारों साल लग जाते हैं। तो ये क्या है? हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। फॉर एग्जांपल कोल मतलब कोयला है, पेट्रोलियम जितने भी पेट्रोल से रिलेटेड पेट्रोल डीजल जो है, ऑयल्स वगैरह, या फिर जो नेचुरल गैस है। तो ये चीज़ें क्या है? इनको वापस रिन्यू होने में, इनका नवीनीकरण होने में हजारों साल का समय लग जाता है। और नॉन रिन्यूएबल के अंदर क्या होता है? वो क्विकली मतलब जल्दी से वापस रिन्यू हो जाते हैं। तो इस वजह से इनको सीमित मात्रा में होने के कारण इनका उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए हमें, उनका वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि क्योंकि अगर ज़्यादा संसाधन का उपयोग होगा तो क्या होगा? उनकी कमी आएगी, और उनकी कमी आएगी तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर ही पड़ेगा। तो ये आपका नेचुरल रिसोर्स यहीं पे कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ तक के नेचुरल रिसोर्स के पार्ट को लेकर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो या कोई टॉपिक इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल की क्लास में हम फिर आगे ह्यूमन मेड मतलब मानव संसाधन क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, या फिर मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।